आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि किस तरह से इकोसिस्टम हमारे लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम जानेंगे कि किस तरह से किसी भी चेन से एक सिंगल एनिमल को हटाने से ही पूरे चेन पूरी तरह से एडवर्सली डिफेक्ट हो सकती है। हम देखेंगे कि किस तरह इकोसिस्टम हमारे लाइफ को काफ़ी अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। तो इकोसिस्टम आखिर होता क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। इकोसिस्टम का मतलब होता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन ईच अदर सो दैट दे कुड लिव प्रॉपर्ली। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जानवर या फिर कोई एनिमल कहीं पर जब उसकी डेथ हो जाती है तब कुछ दिनों बाद उसके रेमिनेंट्स और उसके बॉडी पार्ट्स वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसकी बॉडी को इस तरह से डिकम्पोज कर दिया कि उसके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करकर उसने सॉइल में मिला दिया। इसी तरह जब भी कोई प्लांट या फिर कोई फ्लावरिंग प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म उस सॉइल से आएगा तब वो उन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर यानी अपने अंदर लेकर ग्रोथ करेगा, और जब इसी प्लांट को कोई दूसरा एनिमल आकर खाएगा तो इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर लेकर एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी को गेन करने के बाद अब ये जो फूड है ये उसके अंदर रहेगा, वो इसे यूज करेगा। अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाने के बाद भी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में आएंगे। ये जो फूड की चेन यहाँ पर है इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनता किन चीजों से है? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स आर द स्टफ व्हिच इज एक्चुअली अलाइव। अलाइव का मतलब ये कि जो चीज़ें जिंदा है, जिनके अंदर हम कहते हैं कि जान है, जो चीज़ें सेल्स से बनी है उन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जैसे आपके ट्रीज, आपके एनिमल्स, और एबायोटिक फैक्टर्स जो चीज़ें नॉन लिविंग है मगर काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हवा है, हमारे पास पानी, हमारे पास सॉइल है। इन तीन चीज़ों के बिना कभी भी एक प्लांट फ्लरिश नहीं कर सकता और अल्टीमेटली फूड भी नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी प्लांट को फूड बनाने के लिए सनलाइट, सॉइल, वाटर और ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। इनमें से एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट की कमी से पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली इसमें से कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए ये एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर दोनों मिलके ही एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाते हैं जिनके बीच में अल्टीमेटली इकोसिस्टम रिसाइड करता है।